गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी सभी को। बेटा हम लोग जिस टॉपिक पे बात लेकर चल रहे हैं वो है हमारे पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि आपके पास में पादप शारीरिकी से रिलेटेड उसकी बाह्य आकारिकी पे हम लोग बात कर रहे हैं। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में बेटा हमारी आज 4th क्लास है। इससे पहले की जो 3 क्लासेज है उसमें हमने यहाँ पर बेटा जी आपके पास में रूट, स्टेम और लीफ, यानी कि आपके पास में जड़, तना और पत्ती तीनों के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं और इनमें किस प्रकार का मॉडिफिकेशन या फिर रूपांतरण देखा जाता है, उन पे हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आप देखना कि जड़, तना और पत्ती के सामान्य लक्षण के साथ साथ उनके जो मॉडिफिकेशन वाली चीजें हैं, जो रूपांतरण वाली चीजें हैं, वो भी आपसे पूछी गई है। इसलिए याद रखना इस वाले चैप्टर में एग्जाम्पल और ज़्यादा है, लेकिन आप हर एक एग्जाम्पल को याद रखें और साथ साथ चीज़ें याद रखें। आप जितनी क्लास को कंटिन्यू और साथ साथ में याद रखेंगे तो लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रह जाएगी। तो हमारे पास में 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे इसी में। आज हम लोग बेटा इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में। और नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट या टॉपिक है जिसे हम लोग कह रहे हैं बेटा जी यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस। क्या नाम है बेटा जी? इनफ्लोरेसेंस। आपके पास में आप कहेंगे सर इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ? बेटा जी इनफ्लोरेसेंस का मतलब हमारे पास में यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं पुष्प क्रम पे। अब पुष्प क्रम आपके पास है, पुष्प शब्द पहले भी सुना है हमने। आपके पास में आवर्त बीजी पादपों का विशेष लक्षण है फ्लावर या पुष्प का पाया जाना। क्योंकि हम लोग बेटा जी बात करें कि हमारे पास में बेटा कोई भी चीज़ है, यानी प्लांट की बात करें तो उसका जो ओरिजिन फॉर्म होता है वो किससे होता है? आपके पास में सीड से। यानी कि हमारे पास में ये जो बीज है उसका जब अंकुरण होगा तो आपके पास में 2 धागे नुमा संरचना देखने को मिलेगी, जिसमें आपके पास में एक तो कौन है यहाँ पर? प्लोम्यूल है, और दूसरा कौन सा है बेटा जी आपके पास में? रेडिकल, जिसे हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? प्रांकुर। और दूसरा कौन है? मूलांकुर है। अब आपके पास में हमें ये भी पता है कि मूलांकुर तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या बना रहे हैं? आपके पास में जड़ बना रहे हैं आपके पास में। और यहाँ आपके पास में जो मेरिस्टेमेटिक या फॉर्म है वो कौन से आपके पास में? RAM आपके पास में, यानी कि आपके पास है रूट एपिकल मेरिस्टम। क्या नाम हो जाएगा आपके पास में? यहाँ मिलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम है। बेटा जी मेरिस्टम शब्द याद आ जाएगा आपके पास में, जिसे हिंदी में कह रहे हैं विभजोतक। कोशिका ऐसी जो आपके पास है निरंतर रूप से विभाजन कर रही है उसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर कहते हैं विभजोतक कोशिका। और यहाँ मैंने लिख दिया कि रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी ये जड़ बना रही है। ऐसे के ऐसे ऊपर की तरफ होगी उसे हम लोग क्या कह देंगे बेटा जी? SAM, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये होगी आपके पास में बेटा जी शूट एपिकल मेरिस्टम होगी आपके पास में। कौन से मेरिस्टम है बेटा जी? शूट एपिकल। और ये कौन से? रूट। अब आपके पास में बेटा जी ये जो शूट वाले पोर्शन है इनके अंदर क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन कह दो या फिर जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं रूपांतरण। और ये जो रूपांतरण है आगे आपके पास है किसका फॉर्मेशन करेगा? फ्लावर का, या फिर क्या कह सकते हैं आपके पास में? पुष्प का। इसलिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पुष्प क्या है? पुष्प एक प्रकार के रूपांतरित प्ररोह है। क्या है बेटा जी आपके पास में? एक प्रकार के रूपांतरित प्ररोह है। मैं लिख देता हूं आपके पास में, ये होते हैं रूपांतरित प्ररोह आपके पास में रहेंगे। किसके लिए बात लिखी है? पुष्प की। लेकिन आप अपना टॉपिक देखें, टॉपिक क्या आपके पास में? पुष्प क्रम है। क्रम का मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर है, इनका अरेंजमेंट है। लेकिन अरेंजमेंट है किसका? पुष्प का। तो इतना सिंपल सी बात है कि पुष्पीय अक्ष पर पुष्प के लगने का जो क्रम है, पुष्पीय अक्ष पर पुष्प के लगने का जो क्रम है उसी का नाम क्या हो जाएगा? पुष्प क्रम, या फिर हमारे पास में इनफ्लोरेसेंस। क्या नाम है? इनफ्लोरेसेंस। यहीं पे लिख देते हैं आपके पास से बेटा जी। बात करेंगे पुष्पीय अक्ष पर पुष्प के लगने का क्रम आपके पास में।
इसी क्रम का नाम क्या आपके पास है बेटा जी? इनफ्लोरेसेंस, या जिसे हम लोग कह रहे हैं पुष्प क्रम है। क्लियर हो गया? अब आपके पास है जब भी हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास में यहाँ आपके पास मान के चलो कोई ये है पुष्प, क्या है बेटा जी आपके पास में? ये पुष्प। जहां पुष्प आपके पास में लगे उस डंडी को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपके पास में? पुष्प व्रंत कह रहे हैं। क्या कहने वाले हैं बेटा जी? पुष्प व्रंत। और जिससे ये आधार से मेन जुड़े हुए हैं उसे हम लोग क्या कह देंगे आपके पास में? पुष्पावली व्रंत के नाम से इसे जान लेंगे। लेकिन हमें तो मेन पढ़ना क्या है कि पुष्प का अरेंजमेंट कैसा है, पुष्प किस तरीके से लगे हुए हैं, और ये जो पुष्प के लगने का क्रम है उसी का नाम है इनफ्लोरेसेंस, या जिसे हम लोग कह देंगे पुष्प क्रम कहेंगे। बेटा याद रखना, ये जो हमारे पास में इनफ्लोरेसेंस जिसे हम लोग पुष्प क्रम कह रहे हैं, इनफ्लोरेसेंस या जिसे हम लोग यहाँ पे पुष्प क्रम कह रहे हैं, ये आज के बाद कितने टाइप के होंगे आपके पास में? 2 प्रकार के। कोई पूछे कि भाई 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो नाम याद रखना बेटा। एक का नाम क्या आपके पास में? रेसिमोज है, और दूसरा कौन से आपके पास में? साइमोज। याद रह जाएगा, रेसिमोज और साइमोज। हिंदी में कहते हैं बेटा आपके पास में यहाँ पर असीमाक्षी, और इसे हम लोग यहां पर कह देते हैं आपके पास में ससीमाक्षी। ठीक है, जैसा आपको याद रह जाए बेटा, रेसिमोज, साइमोज, इंग्लिश शब्द याद रहता है तो इंग्लिश में याद रख लें, नहीं तो हिंदी में मैंने आपको कह दिया है कि असीमाक्षी और ससीमाक्षी। आप कहेंगे सर चलो नाम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस नाम से हम लोग अब आगे समझें कैसे, क्या क्रम है और ये कैसे जमे हुए हैं? तो बहुत आसान है बेटा। ये जो आपके पास में रेसिमोज वाले हैं, उन रेसिमोज में आपके पास है बेटा जी सीक्वेंस ऑर्डर कुछ इस प्रकार का है। जैसे यहां पर एक पुष्प लग गया, एक पुष्प आपके पास में यहां लग गया, एक पुष्प यहां पर है, एक पुष्प यहां पर है। इस प्रकार के पुष्प हमारे पास में देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां आपके पास में पहला पुष्प है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। और आप समझ चुके हैं इसका मतलब नया वाला पुष्प ऊपर आ रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है? बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि नया वाला पुष्प है वो कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ। यानी नया पुष्प ऊपर आएगा, मतलब यंग वाला जो पुष्प है वो आपके पास में कौन सा है? ऊपर की तरफ। और जो आपके पास में पुराना वाला पुष्प है वो कहाँ मिलेगा आपके पास में? नीचे की तरफ आपके पास में। विष्णु कह रहे हैं कि सर कल की क्लास चल नहीं रही है। बिल्कुल बेटा जी, अभी देख लेंगे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार टेक्निकल टीम से देख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा, है ना? उसको सही कर देंगे। अभी वाला तो सही आ रहा है आपके पास है, अभी तो दिखाई दे रही है प्रॉपर आपके पास है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं चल रही। ठीक है, तो याद रखो आपके पास में रेसिमोज वाले में क्या हो रहा है कि नया पुष्प है वो तो कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, और पुराना पुष्प कहाँ है आपके पास में? नीचे की तरफ। यानी कि बेटा जी मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास में ये वाला जो पुष्प है वो तो कौन सा है? यंग वाला। और ये वाला पुष्प कौन सा है? ओल्ड वाला। जो ओल्ड वाला और नीचे की तरफ है उसका आकार भी क्या है? बड़ा। तो ये तो कैसे होते हैं बेटा जी? लार्ज होते हैं। और जो नए वाले हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। लेकिन मुझे बेटा आप बताओ कि आपके पास है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये तो बढ़ते ही रहेंगे। क्या इसके अक्ष पर, बीच वाले अक्ष पर कोई पुष्प है? नहीं है। इसका मतलब यहां लगने वाले पुष्प है वो लिमिटेड हुए कि अनलिमिटेड हुए? तो सीधी बात है भाई, अब ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली, बीच में तो नहीं है ना पुष्प। जब बीच में नहीं है इसका मतलब साइड में लगते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे? अनलिमिटेड होंगे। अरे आप ऐसे याद रखो ना, रेसिमोज मतलब रेस हो रही है। अगर रेस हो रही है, वो रेस कैसी है आपके पास में? अनलिमिटेड वाली रेस है। कैसी रेस है आपके पास में? अनलिमिटेड वाली है। तो यहाँ आपके पास में जो पुष्प है वो कैसे होंगे बेटा जी? अनलिमिटेड होंगे। यानी इनकी जो संख्या है वो क्या मिलेगी आपको? ज्यादा। और नए पुष्प ऊपर है और पुराने नीचे, मतलब आपके पास नया पुष्प ऊपर की तरफ आ रहा है। इस प्रकार का ऑर्डर है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा जी यहाँ पर एक्रोपीटल कहते हैं, या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा जी अग्राभिसारी। क्या कह देंगे बेटा जी?
अग्राभिसारी या फिर एक्रोपीटल। बताओ आपके पास में बेटा जी इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक का नाम रेसिमोज और एक का नाम साइमोज, जिसे असीमाक्षी और ससीमाक्षी कह रहे हैं। अब यहाँ अगर बात करें कि जो असीमाक्षी है, जो रेसिमोज है, उनकी तो रेस खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब वो कैसे हैं आपके पास में? अनलिमिटेड है। और यहाँ नया पुष्प ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इस प्रकार का ऑर्डर आपके पास में एक्रोपीटल या फिर कह देंगे अग्राभिसारी। क्लियर हो गई ये तो बात। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में साइमोज वाले हैं। आप साइमोज में मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। मान के चलो कि यहां आपके पास में बेटा जी एक पुष्प यहां आ गया, उसके बाद में एक पुष्प आपके पास में यहां देखने को मिल रहा है, ये आपके पास में एक पुष्प यहां पर है, एक पुष्प आपका यहां है। तो बात समझ पा रहे हैं क्या? पहले और दूसरे डायग्राम में कोई अंतर मिल रहा है? बिल्कुल है। इसमें नया वाला पुष्प ऊपर की तरफ था, इसमें नया वाला पुष्प नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ आपके पास लिमिटेड अनलिमिटेड हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि बीच में अक्ष पे तो पुष्प ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो देखो मुख्य अक्ष पे ही पुष्प आ गया, मतलब पुष्प ऊपर लगने की टेंडेंसी नहीं है। अब तो पुष्प कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जा रहे हैं, इससे बेसिपीटल या फिर कहते हैं तलाभिसारी। तो याद रखना यहाँ का ऑर्डर है, उसका नाम क्या आपके पास है बेटा जी? बेसिपीटल है, या फिर क्या कहने वाले हैं? तलाभिसारी। क्या कहेंगे भाई? तलाभिसारी। यहाँ नया पुष्प ऊपर है या नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ नया पुष्प है। इसमें नया पुष्प कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर हो गया। और याद रखना यहाँ जो पुष्प होंगे, यहाँ जो आपके पास में फ्लावर होंगे, वो कैसे होंगे बेटा जी? लिमिटेड होंगे, मतलब वो सीमित होंगे। आपने कहा हमें कैसे पता सर सीमित होने वाले हैं? अरे यार आप खुद देखो ना, बीच वाले अक्ष पर पुष्प आ गया है, मतलब ऊपर तो जाने से अब तो नीचे ही है, लेकिन नीचे तो एक रेंज भी तो है भाई, कहाँ नीचे जाएंगे आगे? एक स्थल वाला पोर्शन भी तो आएगा। इसका मतलब आपके पास में रेसिमोज और साइमोज में कोई अंतर पूछे तो क्या अंतर बताओगे? यहाँ अनलिमिटेड पुष्प है और यहाँ पे लिमिटेड है। यहाँ आपके पास में एक्रोपीटल या फिर अग्राभिसारी ऑर्डर है, यहाँ बेसिपीटल या तलाभिसारी है। यहाँ का नया पुष्प ऊपर की तरफ है, यहाँ का नया पुष्प है वो नीचे की तरफ है आपके पास में। क्लियर हो गई बात समझ में बेटा? और कोई पूछे कि भाई बताओ कि आपके पास में एक्रोपीटल ऑर्डर है, तो इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल कह देना बेटा जी आपके पास में मूली है, सरसों है। मैं कह रहा हूं बेटा एग्जाम्पल कई हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में जो पूछे जाते हैं, जो बुक से रिलेटेड है, उनको आप मेन याद रखेंगे। तो मेन कौन है बेटा जी? मूली है और सरसों है। बताओ मूली और सरसों में पुष्प किस प्रकार के हैं? एक्रोपीटल या बेसिपीटल? सीधी बात है, एक्रोपीटल अग्राभिसारी पुष्प है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में यहीं पे चेक करेंगे, साइमोज वाले में या फिर बेसिपीटल वाले में देखें तो यहाँ आपके पास है बेटा कैलोट्रोपिस से रिलेटेड, यानी कि आपके पास में एग्जाम्पल हो सकते हैं आक हो सकता है, या फिर हमारे पास में अशोक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चेक करेंगे तो बेटा जी आपके पास में सोलेनम हो सकते हैं। तो बस ये एग्जाम्पल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बेटा बात समझ में आ गई। इनफ्लोरेसेंस क्या है ये देखो, अभी समझाया। इनफ्लोरेसेंस पुष्पीय अक्ष पर पुष्प के लगने के क्रम को किस नाम से जाना जाता है? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में देखेंगे तो आपके पास में पुष्प है वो किसका रूपांतरित रूप है? प्ररो का। ये कितने टाइप के हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? एक का नाम रेसिमोज और एक का नाम साइमोज। बताओ आपके पास में लिमिटेड किस में होते हैं? साइमोज में। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड याद रखो ना, रेसिमोज मतलब रेस है, ऐसी रेस जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। उसका मतलब वहां पर कैसे होंगे? आपके पास में अनलिमिटेड होंगे, अग्राभिसारी होंगे। नया पुष्प है वो ऊपर की तरफ है, इधर नया पुष्प नीचे है, लिमिटेड है, बेसिपीटल है आपके पास में। उदाहरण आपके पास में आक हो सकते हैं, यानी कैलोट्रोपिस से रिलेटेड है। यही चेक करेंगे तो अशोक हो सकते हैं, इसके अलावा सोलेनम। और इधर तो देखो आपके पास में मूली और सरसों हो जाएंगे। क्लियर हो गई बेटा जी बात?